राम राम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पाइकार्ड डिजीज़ को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेरेंजाइटिस, जिसे क्या बोलते हैं ग्रसनी शोध। तो आज का हमारा टॉपिक है फेरेंजाइटिस। या इसे क्या बोलते हैं ग्रसनी शोध। ग्रसनी शोध क्या होता है? जो हमारी पाचन क्रिया और श्वसन क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? ग्रसनी भाग से मतलब होती है। यानी कि जो ग्रसनी भाग है हमारे पाचन तंत्र और क्या है श्वसन तंत्र या श्वसन क्रिया का एक ही अंग है। ठीक है, तो इस ग्रसनी में क्या होता है? सूजन आना क्या कहलाता है? फेरेंजाइटिस, या इसे क्या बोलते हैं ग्रसनी शोध कहते हैं। जो ग्रसनी है जो कि पाचन क्रिया और श्वसन क्रिया का एक ही अंग है या एक ही मार्ग है। यानी कि ग्रसनी द्वारा क्या है, पाचन और श्वसन क्रिया दोनों पार्ट एक ही अंग से होता है। ठीक है, इसमें सूजन आना, ग्रसनी में सूजन आना, ग्रसनी में सूजन आना क्या कहलाती है? फेरेंजाइटिस, या इसे क्या बोलते हैं ग्रसनी शोध कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजी की, इसके कारक की। इटियोलॉजी में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके फिजिकल एजेंट। ग्रसनी शोध के फिजिकल एजेंट की बात करें, कई बार क्या होता है पशुपालक क्या है पशुओं को अधिक ठंडा या अधिक गर्म आहार खिला देता है। पशुपालक द्वारा क्या कई बार क्या है पशुओं को अधिक ठंडा या अधिक गर्म आहार देना होता है। उसी की वजह से क्या है ग्रसनी शोध या इसे क्या बोलते हैं फेरेंजाइटिस की संभावना बन जाती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है लापरवाही की वजह से, जैसे कई बार स्टमक जो ट्यूब होती है कई बार पशु में बंद पड़ने की संभावना होती है, तो उस टाइम पे क्या है स्टमक ट्यूब का उपयोग करके पेट में उसको डालते हैं। तो कई बार क्या होती है वो ग्रसनी में कहीं ना कहीं इरिटेट करती है, तो उसकी वजह से कई बार क्या है ग्रसनी शोध होने की संभावना अधिक रहती है। लापरवाही की वजह से क्या है स्टमक ट्यूब का उपयोग करना, स्टमक ट्यूब का उपयोग करना वो भी क्या है एक फेरेंजाइटिस का एक क्या है इसका फिजिकल एजेंट है। इसके अलावा कई बार पशुपालक क्या है पशुओं को कांटे वाले कई बार क्या पत्तियां या कुछ आहार खिला देता है, तो उसकी वजह से भी कई बार क्या उसे ग्रसनी में इरिटेशन हो जाती है या सो ग्रसनी शोध हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी बात करते हैं केमिकल एजेंट के बारे में। अब फेरेंजाइटिस में केमिकल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? कई बार क्या होता है इरिटेशन वाले जो रासायनिक लिक्विड या औषधियाँ पशुओं को खिलाने से या पिलाने से भी हो जाती है। किसके द्वारा? कई बार क्या होता है रासायनिक जो औषधियाँ होती हैं, रासायनिक औषधियों को खिलाने से या पिलाने से क्या है फेरेंजाइटिस होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे कि बात करते हैं इसी क्लोरल हाइड्रस के बारे में। क्लोरल हाइड्रस, इसके अलावा अगर बात करें जैसे ऑयल ट्रिपेंटाइन, ऑयल ट्रिपेंटाइन जैसे तारपीन का तेल है। ठीक है, तो ये क्या कुछ केमिकल है जो कि पशुओं में क्या है ग्रसनी शोध या उसे फेरेंजाइटिस करने की या होने की संभावना अधिक बन जाती है। इसके अलावा संक्रामक कारण की ओर बात करें तो कई बार क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन होने के कारण भी ये हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है? बैक्टीरियल या वायरल।
बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार क्या है पशुओं में ग्रसनी शोथ होने की संभावना अधिक बन जाती है। जैसे कि अगर बात करें गायों में पास्चुरेला स्पीसीज, अगर काऊ की बात करें तो जैसे कि पास्चुरेला स्पीसीज के द्वारा क्या है इन्फेक्शन करना। इसके अलावा अगर बात करें जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, किसकी बात करें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो इसके अलावा और बात करें जैसे घोड़े में हर्पीज वायरस, घोड़े में क्या है हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन, घोड़े में हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है संक्रामक कारण है जो कि फ्रेंजाइटिस होने की संभावना अधिक रहती है। अगर बात करें अब फ्रेंजाइटिस के लक्षणों की, तो फ्रेंजाइटिस में या ग्रसनी शोथ में पशु में क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि पशु बार बार खांसेगा, ठीक है। इसके अलावा पशु कई बार क्या है पशु के नाक से क्या है पतला म्यूकस या मवाद आना शुरू हो जाता है। पशु कई बार क्या है बेचैनी में रहता है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे पशु के गर्दन में, जैसे पशु कई बार क्या है अपनी गर्दन को लंबी करके सांस या जीभ बाहर निकालता है, या कई बार क्या है जो खाना जो खाया होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ये कुछ मुख्य लक्षण है जैसे फ्रेंजाइटिस को दर्शाता है कि पशु को इस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रसनी शोथ के अंदर उसकी डेफिनेशन कि जो ग्रसनी है, ग्रसनी का जो भाग होता है जो कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का एक ही मार्ग होता है, एक ही अंग होता है। तो ग्रसनी में सूजन आना का कहलाता है ग्रसनी शोथ, या इसे क्या बोलते हैं फ्रेंजाइटिस कहते हैं। इसके बाद में हमने इसके एटियोलॉजी के बारे में बात की थी कि सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था फिजिकल एजेंट के बारे में। तो फिजिकल एजेंट कौन से हो सकते हैं, कई बार पशुपालक द्वारा क्या है पशुओं को अधिक ठंडा या गर्म आहार खिला देना। इसके अलावा लापरवाही की वजह से क्या स्टमक ट्यूब को पेट में डालना। इसके अलावा जैसे कि कुछ कांटे वाले जो फल या कुछ पत्तियां पशुओं को डालना। इसके अलावा केमिकल एजेंट की बात करें, इरिटेशन वाली रासायनिक लिक्विड या औषधियाँ जो पशुओं को खिलाने से या उसको पिलाने से भी हो सकता है। जैसे इसमें बात की थी क्लोरल हाइड्रस की बारे में बात की थी। इसके अलावा और क्या हो सकता है जैसे ट्रिपेंटाइन ऑयल, ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था संक्रामक कारण के बारे में, इन्फेक्शस केसेस के बारे में। तो उस केस में फ्रेंजाइटिस किसके द्वारा हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। जैसे में बात करें काऊ के अंदर पास्चुरेला स्पीसीज के द्वारा, इसके अलावा जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, और घोड़े की बात करें तो घोड़े में हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन होना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो कई बार पशु क्या है बार बार खांसता है, पशु क्या है अपनी गर्दन को लंबी करके है सांस लेने की कोशिश करता है, या जो खाना खाया होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। पशु क्या है बेचैनी में रहता है। और ये कुछ इसके लक्षण थे ग्रसनी शोथ के। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि फ्रेंजाइटिस में पशु को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर फ्रेंजाइटिस की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो फ्रेंजाइटिस के दौरान में क्या है पशु को सबसे पहले सॉफ्ट डाइट यानी कि उसको क्या है हल्का खाना या हल्का उसको क्या है फीड खिलाएं, ठीक है। इसके अलावा पशु को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या फ्लूइड थेरेपी पशु को देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए, फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी पशु को अधिक देनी चाहिए। इसके अलावा जैसे क्रोनिक केस में क्या हो सकता है सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड क्या है आईएम देना चाहिए, सोडियम आयोडाइड आईएम उसको लगा सकते हैं। तो ये है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ग्रसनी शोथ में हम इसको ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, सबसे पहले उसकी सॉफ्ट डाइट करेंगे यानी कि पशु को हल्का चारा, ठीक है, उसको फीड खिलाएंगे।
इसके अलावा पशु को एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्लूइड थेरेपी उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्रोनिक केस में, यानी लंबे समय तक अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो पशु को सोडियम आयोडाइड का उसको क्या है आयम उसको लगा सकते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट क्या फ्रेंजाइटिस या क्या बोलेंगे इसको ग्रसनी शोथ का। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।